नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका। अर्शद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। दोस्तों, अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीत लिया बल्कि इसने लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। हत्ता के पड़ोसी भी अरशद की तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं। किसी को आग लगी पड़ी है तो कोई पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देने पे लगा हुआ है। तो चलें आज आपको अरशद नदीम के जीतने पे हमारे पड़ोसियों के कुछ अजीब अजीब रिएक्शंस दिखाते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। दोस्तों, सबसे पहले इन हिंदुस्तानी भाइयों को देखें जो ना तो पाकिस्तान को क्रिकेट में माफी देते हैं और ना ही किसी और गेम में। जैसे पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम नेजा फेंकने के लिए आए तो ये सारे अरशद का खूब मजाक बना रहे थे। शक्ल देख, शक्ल से पता सांस फूल रही है, रात नहीं सोया और यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए। देखते हैं अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका से ओ तक। मगर कुछ ही देर बाद अरशद नदीम ने इन सब की बोलती बंद कर दी और ये सारे ही मजबूरन पाकिस्तान और अरशद नदीम की तारीफ करने पे लग जाते हैं। But now here comes the Olympic champion Arshad Nadeem, Olympic record holder, broke it 2 times at Paris 2024. 92.97 meter, monstrous throw, and here is the Olympic champion in the men's javelin, Pakistan's Arshad Nadeem. History has been created और बहुत बढ़िया। दरअसल अरशद नदीम ने अपने हेटर्स को अपनी मेहनत से चुप कराया है और यही बंदा गोल्ड मेडल का असली हकदार था। इसीलिए स्पोर्ट्स यारी वाले भी अरशद नदीम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों, अब आपको अरशद नदीम की जीतने पे हिंदुस्तानी मीडिया का रोना धोना दिखाते हैं। ये हमेशा की बार इस बार भी पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उल्टा ये इस मासूम से अरशद नदीम पे इल्जाम लगाना शुरू हो गए। इन्होंने अरशद नदीम पे इल्जाम लगाया कि अरशद सही हालत में ग्राउंड में नहीं आया था बल्कि इसने कोई खास नशा किया हुआ था। नहीं तो इतनी लंबी थ्रो फेंकना किसी के बस की बात नहीं। ये सारा हिंदुस्तानी मीडिया अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट करवाने के लिए तुला हुआ है। टीम ने बेईमानी करवाई, कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई। ये इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए, ताकि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका। अर्शद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। होगी क्योंकि ये असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया। कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके और ये सवाल उठा क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा, जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। गाइस, आपके ख्याल में हिंदुस्तानियों का ये इल्जाम ठीक है या फिर ये सरासर बकवास है? कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं। दोस्तों, अब जरा एक और इंडियन भाई को देखें। ये भी पाकिस्तान और अरशद का पहले खूब मजाक बनाता है। भाई पाकिस्तान का आ गया फिर दोबारा बारी तो मार ही देगा। ये सबसे पहले इसी ने फोल करा था, मगर फिर अरशद की थ्रो इसकी बोलती बंद करवा देती है। भाई पाकिस्तान का आ गया फिर दोबारा बारी तो मार ही देगा। ये सबसे पहले इसी ने फोल करा था। अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। 2 बार 90 मारा, आसान नहीं होता। चलो भाई, वेल प्लेड नदीम लिख दो भाई। देखो करा है भाई उसने 90%, मतलब 90 प्लस 2 बार मार दिया उस बंदे ने। जो मर्जी बोलो भाई। दोस्तों, अगली वीडियो में एक और इंडियन भाई ना सिर्फ अरशद नदीम के गुण गाने लग जाता है बल्कि ये अपने हिंदुस्तानी भाइयों को भी अच्छा सबक सिखाएगा कि भाई ये मेडल अरशद नदीम का था और वो जीत गया है, वही ये डिजर्व करता था। अपने नीरज भाऊ इस बार नाकाम हो गए हैं, अपनी हार तस्लीम कर लो। और कुछ भारतीय जनता ऐसे बातें कर रही है कि भैया ये कैसे जीत गया गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल तो भैया हमारे नीरज चोपड़ा का था। भैया नीरज चोपड़ा का कैसे हुआ? अरशद नदीम ने जितनी ज्यादा स्ट्रगल की, जितनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिली। भैया अपने दम पर उसने गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान की जनता की जो वाहिद उम्मीद थी ना
अरशद नदीम भैया वो अपनी कौम की उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा उतर चुके हैं। गाइस, ऐसे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान की खबरों में हमेशा पाकिस्तानियों को आतंकवादी ही कहा जाता है। तारीख में पहली बार किसी बंदे ने इन सब का मुंह बंद करवा दिया है, और वो है अरशद नदीम, जिन्होंने भारतीयों को भी पाकिस्तानियों की तारीफ करने पे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया, और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है, और ये मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था, और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर, जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि ये दोस्तों, इन हिंदुस्तानियों को 2-4 दिनों से बड़ा दर्द हो रहा है। इनकी शक्लें देखने वाली हैं, मगर ये बेचारे अरशद नदीम की तारीफ करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है। अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, अब आपको मजीद हिंदुस्तानियों के कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं। ये सारे बैठ के पेरिस ओलंपिक्स 2024 का ये एथलीट्स का मुकाबला देख रहे थे, जहां इनके नीरज चोपड़ा और पाकिस्तानी अरशद नदीम का सही टाकरे का मुकाबला था। इतिहास रच दिया है अरशद नदीम ने यहाँ पर 92 मीटर से ज्यादा की थ्रो। बाप रे बाप, अरशद 92 का थ्रो है यहाँ पे अरशद नदीम की तरफ से। 92.97 मीटर ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। देखना है पाकिस्तान के अरशद नदीम क्या करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरशद नदीम ने लगभग 92 मीटर का फेंक दिया है भाई। एकदम वैलिड थ्रो है। ओ माय गॉड, 92.97। ओ माय गॉड, अरशद नदीम, ये क्या हो गया? अरशद नदीम आ रहे हैं, तगड़ा फेंक दिया है क्या? 88.3, 92, व्हाट आर यू सेइंग? और अरशद नदीम की थ्रो इन सब की चीखें निकलवा देती है। इन सब की चीखें इस बात का पता बता रही हैं कि अरशद नदीम ने अपना नेजा बिल्कुल सही जगह पे फेंका है, और इनका दिल टोटे टोटे हो गया है। दोस्तों, बाकी सब को छोड़ें, बाकी सबका रोना धोना, प्यार मोहब्बत या कोई भी रिएक्शन अपनी जगह, मगर नीरज चोपड़ा की मां का रिएक्शन इन सब से अलग है। क्योंकि सहाफी ने जब नीरज चोपड़ा की मां से सवाल किया, तो इनकी मां का जवाब सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका है, वो बीमार है लड़का, जो मेहनत कर तब जाए। क्योंकि ऐसा जवाब सिर्फ एक माँ ही दे सकती है कि अरशद नदीम भी तो मेरा ही बेटा है। गाइस, अब आपको अरशद नदीम की तरफ से भी एक रिएक्शन दिखाते हैं। इन्होंने सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है।
दरअसल अरशद नदीम पाकिस्तान का झंडा लेके ओलंपिक्स की ग्राउंड में खुशी से जश्न मनाते हुए घूम रहे थे और रास्ते में एक हिंदुस्तानी अपना झंडा पकड़ के खड़ा हुआ था जो इनका फैन था। ये फौरन ही सब छोड़ के उस हिंदुस्तानी फैन के पास जाते हैं और बड़े प्यार से उसके साथ एक सेल्फी बनाते हैं। इस तरह इन्होंने अपने छोटे से एक्शन से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया और अपने पड़ोसियों को इस तरह ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं। दोस्तों अब आपको एक और हिंदुस्तानी एंकर का रिएक्शन दिखाते हैं जिसने चीख चीख के अरशद नदीम और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। अरशद नदीम इस समय रो रहा है। गोल्ड मेडल पाकिस्तान को 1992 के बाद ये पहला मेडल मिला है। 1992 के बाद पाकिस्तान को ये पहला मेडल मिला है 92.97 और आखिरी जो फेंका था वो 91.79 सिल्वर मिला है। किसको? तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। इस एंकर की आवाज और इसकी शक्ल और बातों से आप इनकी तकलीफ का अंदाजा तो लगा सकते हैं, मगर क्या करें, तारीफ करनी भी तो जरूरी है। तो गाइज ये थे अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद हिंदुस्तानियों के कुछ मजे की रिएक्शन, जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से किस हिंदुस्तानी का रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप अरशद नदीम को मिलने वाले सबसे महंगे तोहफे भी देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें।